ओम शांति। हमारे अंदर ईगो इतना है कि हमें समझ में नहीं आता है। इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हर कोई अपने ईगो से परेशान है। आप भी होंगे मेरे ख्याल में। इतने ईगोइस्टिक हैं हम कि समझ में नहीं आता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मेरी ईगो की वजह से हैं। तो मुझे फिर इसको कैसे काम करना है। इतने लेक्चर्स प्रवचन भी हम सुनते रहते हैं कई बार। तो क्योंकि वो एक ऐसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, चाहे वो वाइसेस की ही क्यों ना हो, तो वो कैसे मैं उसको दूर करूं, वो समझ में नहीं आता है। जैसे अगर हम बचपन से देखें तो बचपन में हम सब कुछ लेकर के आए हैं और देखा जाए हम खाली भी आए हैं। यानी हमें माँ बाप मिले, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ वो अमीर है, गरीब है, कैसा है, क्या है, वो सब हमें लास्ट जन्म में जो भी हमने कर्म किया वही हमें मिला। जब जीवन की यात्रा में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो आप देखेंगे पहले हम बच्चा थे, फिर युवा, है ना, फिर बहुत सारी अचीवमेंट्स, हमने पढ़ाई लिखाई की, अच्छा पैकेज ले रहे हैं, किसी ने कुछ अपनी लाइफ में किया, किसी ने कुछ किया, तो अपने करियर को लेकर के बड़े हम सीरियस रहे और आखिर में आज देखें तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल भी गई है। लेकिन साथ के साथ देखें एक चीज हमारे साथ आ गई, वो क्या है? ईगो, यानी अहंकार। तो आज जो इनर पीस है या इनर हैप्पीनेस है, जो भी मेरे पास गाड़ी है, बंगला है या अच्छी नौकरी है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है अंदर से। परिवार के साथ ठीक से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनके साथ घुल मिल नहीं रहे हैं, परिवार होते हुए भी सिर्फ नाम का है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए अहंकार की ही निशानी है। तो ये अहंकार मेरे ख्याल में क्यों आता होगा, तो मैं ऐसे चिंतन कर रही थी कि इसलिए शायद ईगो रहता होगा क्योंकि जैसे हम आत्मा है ना, ये तो शरीर है, मैं तो एक आत्मा हूँ, हमने कितना कुछ किया है, कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, और फिर अचानक से अगर मैं आज शरीर छोड़ दूं तो सब आत्मा को त्याग करके जाना है। तो ऐसे अनेक जन्मों से उसने त्याग किया है कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर वो ईगो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता होगा अंदर से कि ये मेरा है। तो उस पर वो कब्जा करना चाहती होगी आत्मा कि इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, नहीं, इसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो कितने झगड़े हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना, और कितनी बारीक सी लाइन है ना ये, स्वाभिमान और अभिमान। कई बार फिर कहते नहीं ये तो मेरा स्वाभिमान है भाई, मैंने कमाया है, ये तो मेरा ही हक है, अपनी चीज को भी मैं यूज ना करूं क्या? तो कैसे लगता है ना, कितनी बारीक ये लाइन है, कई बार समझ में ही नहीं आ रही है। अगर स्वाभिमान है तो वो तो छलकना ही नहीं चाहिए। स्वाभिमान वाला व्यक्ति तो उसका जो अस्तित्व है कितना समाया हुआ सा होता है ना, कितना ठहराव होता है उसकी लाइफ में, और बहुत कम बोलता है, जहाँ उसको बोलना चाहिए वो वहीं बोलता है और छलकाएगा नहीं। लेकिन अभिमान वाला व्यक्ति, उसका तो अभिमान बड़ा छलकता है ना, वो तो दिखाई देता है। तो शायद यही फर्क है कि जो स्वाभिमान है वो समा जाता है और जो अभिमान है वो छलकता है। तो जो मुझ आत्मा ने इतना जन्मों से एक यात्रा में मैं रही हूँ और कितना कुछ मैंने बनाया है और फिर उसको सेकंड में छोड़ के चल दिया है, तो उसको पकड़ने के लिए, चाहे अमीर है, गरीब है, किसी ने कुछ कमाया नहीं कमाया, किसी ने कुछ संबंध बनाए नहीं बनाए, जो भी है, लेकिन देखा जाए वो सबको छोड़ के ही जाना पड़ता है। तो उसका कहीं ना कहीं आत्मा को अभिमान आता होगा कि ये मुझे जाना है। अब हमें इसको ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो इस रियलिटी को हमें समझना है कि ठीक है, ना मैं लेकर के आई हूँ ना मैं लेके जाऊंगी, ठीक है, मैंने इस जन्म में जो भी कमाया है ये एक ना एक दिन तो सेकंड में मैं यही छोड़ के जाऊंगी ना। तो इस बात की मुझे अगर ऑल दैट अवेयरनेस रहे तो शायद हम इस ईगो से छुटकारा पा लेंगे और एक स्वाभिमान में रहेंगे, यानी हम सरल रहने लग जाएंगे, है ना।
कई बार हम कहते हैं कि मेरा कहना नहीं माना, कई बार अपनी पोजीशन का होता है, क्योंकि वो भी हमने कमाया हुआ होता है कहीं न कहीं। तो इस जीवन में रहते हुए ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन साथ में ईगो आया है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? जीवन में रहते हुए सरल होना पड़ेगा। अगर मुझे इस अहंकार को शांत करना है, ईगोइस्टिक नेचर को दूर करना है, लोग मुझे ऐसा टाइटल ना दें कि ये तो बड़े ईगोइस्टिक हैं, इनसे तो बात नहीं करो, ये तो बड़े अपने एटीट्यूड में रहते हैं। तो हमें क्या करना है? सरल रहना है। और सबसे ज़्यादा अगर इस संसार में सरल है तो वो क्या है? पानी बहता है, कैसे वो रास्ता निकाल लेता है। पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटता है, ठीक है, लेकिन जो नदी है वो तो अपना किनारा अपने बदल लेती है और रास्ते ढूंढ लेती है। लेकिन देखा जाए, नदी भी बहना तो बंद नहीं करती है। ठीक है, पहाड़ नहीं हटा, कोई बात नहीं, लेकिन नदी अपने अस्तित्व में चलती है। तो हमें नदी की तरह अपनी एनर्जी को, उसके जो बहाव को, जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, जैसा व्यक्ति हो, अपने आप को हमें मोल्ड कर लेना चाहिए, है ना? तभी तो कहते हैं ना, जब कोई बहुत अकड़ में होता है, ये तो बड़े सफेदे के पेड़ की तरह है। यानी सफेदे का पेड़ कैसा होता है? एकदम सीधा स्ट्रेट होता है, वो किसी काम नहीं आता, वो छाया भी किसी को नहीं देगा, ना उस पर फल लगते हैं, है ना? लेकिन जो गुणवान व्यक्ति होता है, जैसे फल जो वृक्ष देता है, तो वो कैसे झुक जाता है। तो ऐसे ही जिस मनुष्य के अंदर सरलता है, सरलता का गुण है, तो उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। सरल व्यक्ति सबके साथ एडजस्ट कर पाता है, सरल व्यक्ति सबको सम्मान दे पा रहा है। लेकिन ईगो वाला सबको सम्मान नहीं दे सकता, उसको दूसरे की फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं। कोई हर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सरल व्यक्ति है, वो हमेशा दूसरे की फीलिंग्स का एक रिगार्ड रखेगा कि नहीं, दूसरे डिस्टर्ब होंगे, दूसरों के बारे में सोचेगा, सबको साथ लेगा, सबको लेके चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई अस्तित्व बिगड़ रहा है, नहीं, वो उतना लाइफ में और सरल होता जा रहा है। तो हमें अपनी नेचर को सरल बनाना है। एक बच्चे के साथ भी हम एडजस्ट हो जाएं, बड़ों के साथ भी एडजस्ट हो जाएं। जो मेरे पास चीज़ है वो सबके लिए है, इसमें कोई मेरा ही पर्सनल राइट नहीं है, सबके साथ हम शेयर करें। तो आई थिंक ये बड़ी शेयरिंग वाली नेचर भी होती है जो व्यक्ति सरल होता है। लेकिन जो ईगोइस्टिक है, शायद वो शेयर नहीं कर पाता है अपनी, जब चीज़ों को ही शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को क्या ही शेयर करेंगे दूसरों के साथ में। लेकिन सरल व्यक्ति को हाँ लगता है कई बार शेयर कर पा रहा है, लेकिन दूसरे उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कई बार। ये फिर एक सरल व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि कब, कहाँ, कैसे मैं अपनी कौन-सी बात को रखूँ, कहाँ रखूँ। तो उतना भी नहीं, लेकिन हाँ, अगर मुझे अपने अहंकार को नीचे करना है, उसको नीचे लाना है, कई बार तो नहीं, दूसरे बोल भी देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अहंकारी होता है, अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ऐसे सुनने में आता है ना, उसका भी अहंकार चूर-चूर हो गया। तो आप तो क्या ही हो। तो अहंकार वाले के सही बात है कि कोई ना कोई उससे भी बड़ा उसके सामने आएगा। अगर आज अहंकार वाला व्यक्ति ये कहता है, अरे कोई तो होगा, इनका ईगो इनके अंदर बहुत है, तो कोई तो इनके ईगो को हिलाने वाला भी होगा। अरे ठीक है, ये बात आप कह रहे हो किसी और के लिए, तो आपके लिए भी आप इतना अपने आप को बहादुर मत समझिए कि आपका भी फिर ईगो हिलाने के लिए, यानी ट्रिगर करने के लिए भगवान हो सकता है कोई दूसरा भेज दे, तो एक ना एक के ऊपर तो कोई है ही ना। तो हमें ऐसा अभिमान नहीं लाना चाहिए कि नहीं, मैं ही इनको बदलने के लिए, हो सकता है मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, और उसको भी बड़ा पॉजिटिव कई बार ईगोइस्टिक व्यक्ति ले लेता है कि इनका भी उद्धार हो रहा है, अगर मेरे थोड़े से इस तरीके से व्यवहार करने से अच्छा है ना, इनकी नेचर में सुधार आ रहा है। तो नहीं, हमें किसी के लिए धर्मराज नहीं बनना चाहिए। वो उनकी नेचर है और उनका स्वभाव है, उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से आपको अच्छा लग रहा है, ये आप पहले देखें, या आपका ईगो बढ़ रहा है।
तो सरल रहिए, कितने दिन की ज़िंदगी है, थोड़े से दिन की हमारी लाइफ है, कब सेकंड में हमें चले जाना है हमें पता नहीं है। तो हमें हँसते-खेलते हर एक के साथ एन्जॉय करते हुए और जो मैंने पाया है वो सबको हमें बाँटना चाहिए। ये एक भावना अगर हम रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने अहंकार से मुक्ति पाएँगे। ओम शांति।